bachcho, let's see in this question the question is if limit x tends to c minus fractional part of ln x and ln x tends to c plus fractional part of ln x exist finitely but they are not equal where this denotes the fractional part function, then हमें यहाँ पे क्या करना है कि इसकी वैल्यू फाइंड आउट करना है। सबसे पहले मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इसका की कॉन्सेप्ट राइट डाउन करेंगे। क्या हो जाएगा यहाँ से की कॉन्सेप्ट फॉर दिस क्वेश्चन क्या हो जाएगा कि, तो यहाँ पे जो फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन होता है वो कहाँ से कहाँ के बीच में लाई करता है, 0 से 1 के बीच लाई करता है। ये क्या होता है, फ्रैक्शनल पार्ट की रेंज होती है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि यहाँ पे इसकी बात करा तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन दे रखा है और यहाँ पे क्या ln x है। तो यहाँ पे इनडायरेक्टली देखा जाए तो हमारे पास दो फंक्शन का मिक्स है, मतलब एक ln x है, दूसरा फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन है। तो अगर मैं यहाँ पे ln x का डायग्राम ड्रॉ करता हूँ तो ln x क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या होगा ये ln x। तो फ्रैक्शनल पार्ट मतलब कि यहाँ पे 0 से 1 के बीच में होती है और इसकी इंटीजर वैल्यू आएगी, मतलब कि जो फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन होता है। अगर यहाँ पे मैं डायग्राम ड्रॉ करता हूँ किसका, ln x का, तो ln x का डायग्राम कुछ इस तरीके से जाए। तो ये क्या होगा, 0 होगा, 0 पे इसकी वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे इनफाइनाइट जाएगी। तो हम यहाँ पे क्या देखते हैं कि मतलब कि ln x है, तो ln x मतलब 1 कब होगा, 2 कब होगा, तो यहाँ पे जब x इक्वल टू ई होगा, जब x इक्वल टू ई पे इसकी वैल्यू क्या होगी, यहाँ से 1 होगी, और x इक्वल टू 2, और जब यहाँ पे ये 2 होना चाहिए, यहाँ पे 2, फिर क्या होगा नेक्स्ट 3, तो ये 3 ऐसे हो जाएगा, फिर 4, तो 4 ये इस तरीके से आएगा। इट मीन्स यहाँ पे ये हो जाएगा 2, ये 3 और 4। ये कब आएगा, जब e की वैल्यू एक्स ई होगा, फिर ये क्या होगा, यहाँ से ई स्क्वायर हो जाएगा, तब इसकी वैल्यू 2 आएगी, फिर यहाँ पे ई क्यूब, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा e टू द पावर 4, मतलब ऐसे पैटर्न चलेगा। और इसके पहले वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे क्या होगा 0, 0 कब होगा, log 1 की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे 1 पे 0 देगा ये। फिर इसके बाद क्या जाएगा, यहाँ से नेगेटिव वैल्यू स्टार्ट हो जाएगी, मतलब यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू में क्या e टू द पावर ऑफ -1 होगा, तब यहाँ पे -1 आ जाएगा। जैसे e टू द पावर, यहाँ पे इसको बात करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -1 आ जाएगा यहाँ पे e टू द पावर 1 पे। तो इस तरीके से यहाँ पे इसको हम चेक करेंगे, तो ये क्या हो गया, ln x हो गया। लेकिन हमें यहाँ पे क्या फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x चाहिए, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ ln x की बात कर रहा है। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ ln x का डायग्राम कुछ जब हम ड्रॉ करेंगे तो सॉरी, सबसे पहले फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का डायग्राम बनाते हैं। तो वो किस तरीके से जाता है, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x की वैल्यू 0 से 1 के बीच में लाई करती है। तो अगर इसको मैं यहाँ पे कुछ ड्रॉ करता हूँ तो ये कुछ इस तरीके से होगा, फिर सेम पॉइंट्स यहाँ पे स्टार्ट होगा, फिर ये ऐसे होगा, फिर ये इस तरीके से होगा ऐसे। अब मैं क्या करता हूँ कि अब यहाँ पे क्या करते हैं, मिक्स डायग्राम बनाएंगे। किसका मिक्स डायग्राम, मतलब किसका बनाएंगे, ln x का। ln x क्या हो जाएगा, यहाँ से जब इसको ड्रॉ करें, ये तो क्या होगा, फ्रैक्शनल पार्ट हो गया। हमें क्या चाहिए, इसका डायग्राम बनाना है। इसके लिए हम क्या करेंगे यहाँ पर कि जो फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन होगा, इट मीन्स क्या हो जाएगा, 0 इज लेस देन हो जाएगा r इक्वल टू ln x इज लेस देन r इक्वल लेस देन क्या हो जाएगा, यहाँ से 1 हो जाएगा। तो अगर हम यहाँ पे 0 से 1 होगा, मतलब कि ये कंडीशन हो जाएगी कि इसकी फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ ln x की हो जाएगी, और यहाँ पे ln x का डायग्राम ड्रॉ है। तो अगर हम यहाँ पे क्या करते हैं, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ ln x का डायग्राम बनाना है, तो उसके लिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, तो इसको जब यहाँ पे हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये क्या करते हैं, ये वाली यहाँ पे लाइन कौन सी ले लेते हैं, x इक्वल टू 1 लाइन ले लेते हैं। ये यहाँ से जब इसको यहाँ से हम ड्रॉ करेंगे तो ये लाइन क्या हो जाएगी, ये 1 हो जाएगी, और क्या हो जाएगा, यहाँ से 0 हो जाएगा। तो 0 हो जाएगा, इट मीन्स इसके अकॉर्डिंग जब हम यहाँ पे क्या देखते हैं कि एक वैल्यू क्या आ रही है, यहाँ पर ये 0 से 1 आ रही है। एक कॉमन ग्राफ ये हो जाएगा, दूसरा पार्ट ये होगा, थर्ड ये होगा, फोर्थ ये होगा। मतलब कि जब इसको यहाँ पे हम ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पे जब पॉइंट्स राइट डाउन करेंगे एक्स एक्सिस, तो ए क्या हो जाएगा, यहाँ से 1 हो जाएगा, और ए क्या हो जाएगा, यहाँ से ई हो जाएगा, फिर ई स्क्वायर, फिर ई क्यूब, और यहाँ पे हो जाएगा e टू द पावर 4, और यहाँ पे क्या आ जाएगा e टू द पावर 5 होगा। तो हम यहाँ पे क्या देखते हैं कि 1 से, मतलब कि log 1 ln 1 क्या है, ln 1 की वैल्यू क्या 0 होती है। तो जब इसके अकॉर्डिंग हम डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो क्या होगा, 0 से 1 के बीच का डायग्राम बनाएंगे। तो 0 से 1 के बीच की वैल्यू अगर हम देखें तो ये कुछ ये हो जाएगी, यहाँ पे 0 से 1 जाएगा, ये हो जाएगा। जब 0 से 1 की हम बात करेंगे तो ये कुछ इस तरीके से होगा। यहाँ पे क्या होगा, ये 1 होगा, फिर ये भी 1 होगा, यहाँ पे भी आएगा, और ये इस तरीके से ड्रॉ होगा। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम 0 से 1 का ड्रॉ कर रहे हैं, तो ये इस तरीके से हो गया। फिर क्या हो जाएगा, 1 से 2, तो 1 से 2 में ऐसे हो जाएगा।
तो मतलब कि हम क्या करेंगे, जैसा इसका स्लोप आ रहा है इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे हम क्या इसको ड्रॉ करते जा रहे हैं। तो जब यहाँ से ई स्क्वायर हो जाएगा, मीन्स ऐसे हो जाएगा, फिर ये इस तरीके से, फिर यहाँ पे क्या होगा, ये वैल्यू ऐसे बढ़ती जाएगी, मतलब इसका डायग्राम इस तरीके से बन जाएगा। फिर नेक्स्ट क्या करते हैं, मतलब कि ये जो यहाँ पे जो अगर इसकी बात करें तो यहाँ पे ये जो वाला पार्ट था, ये वाला कौन सा पार्ट हो गया, यहाँ पे हमें ये वाला हो गया। फिर नेक्स्ट हमने क्या किया कि इसको और सिंप्लीफाई करने के लिए यहाँ पे हमने इसको रेड डाउन किया, तो ये वाला पार्ट कौन सा हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट जैसे इसका इंक्रीज हो रहा था ऐसे हमने इसको कर दिया। फिर नेक्स्ट क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये वाला पार्ट, इस पार्ट को हमने यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे ड्रॉ कर लिया है, तो यहाँ पे इसको हमने यहाँ पे ऐसे ड्रॉ कर दिया। फिर नेक्स्ट कौन सा पार्ट हो गया यहाँ पर, ये इस ऐसे, तो इसको हमने यहाँ पे क्या, ये वाला पार्ट हो गया, तो ऐसे हमने यहाँ पे इसका डायग्राम का ड्रॉ कर लिया है। तो अब नेक्स्ट स्टेप इसको फिर से, और इसके बाद ये नेक्स्ट का हो जाएगा जब इसको हम ड्रॉ करेंगे। तो ये किसका डायग्राम हो गया यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ हो गया, यहाँ पे क्या ln x का डायग्राम आ गया। लेकिन हम यहाँ पे क्या करते हैं कि क्वेश्चन हमें क्या फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है कि इस लिमिट पर, मतलब कि x टेंड्स टू क्या है c माइनस ln x, और फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ ln x टेंड्स टू c प्लस एग्जिस्ट कर रहा, फाइनाइटली वैल्यू दे रहा, फाइनाइटली वैल्यू दे रहा है, बट दे आर नॉट इक्वल नहीं है। मतलब यहाँ से अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, देन यहाँ पे c कैन टेक ओनली वन रेशनल वैल्यू, c कैन टेक ओनली रेशनल इरेशनल वैल्यूज, यहाँ पे सभी ऑप्शंस दिए हुए हैं। तो इसके अकॉर्डिंग जब हम यहाँ पे देखते हैं, तो जैसे अगर इसके पहले एक डायग्राम देखते हैं, तो इसके पहले डायग्राम कुछ इस तरीके से, जो क्या यहाँ पे -1 पे आ रहा है, ये क्या हो जाएगा -1, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये e है, e टू द पावर क्या माइनस में 1 है। तो इसके अकॉर्डिंग जब यहाँ पे चलते हैं तो e टू द पावर 0 मतलब यहाँ पे हो गया e टू द पावर -1, तो इसका डायग्राम भी कुछ इस तरीके से जाएगा। तो इसको स्लोप मतलब इस तरीके से हम इसको समझ सकते हैं कि ये होगा। लेकिन अब हम क्या देखते हैं कि यहाँ पे किसकी वैल्यू के लिए यहाँ पे फाइनाइट वैल्यू आ रही है, मतलब जब ई की वैल्यू के लिए अगर ई इक्वल टू 1 रखने पे ई टू द पावर ऑफ 1 है तो इसकी वैल्यू 1 आ रही है फाइनाइट। जब ई है, ई स्क्वायर है, ई टू द पावर ऑफ 3 है, ई टू द पावर 4 है, तब यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या आ रही है, यहाँ पे 1 आ रही है, 2 आ रही है, यहाँ पे 3 और क्या 4 आ रहा है। फिर हम क्या देख रहे हैं कि ई टू द पावर ऑफ n का केस बन रहा है, जहाँ n क्या है, n बिलोंग्स टू इंटीजर नंबर है, n बिलोंग्स टू क्या इंटीजर, मतलब कि यहाँ ई टू द पावर 0 -1 पे भी इसकी वैल्यू क्या आ रही है, माइनस ई टू n की वैल्यू जब -1 होती है तो ln इसका वैल्यू क्या आ रही है, -1 आ रही हो। तो यहाँ पे जो एक नॉर्मल केस बन रहा है, मतलब कि यहाँ पे क्या है, ई टू द पावर n आ रहा है, मतलब c वो सभी वैल्यू टेक कर रहा है जो क्या हो रही है, ई टू द पावर ऑफ n की फॉर्म में आ रही है। लेकिन एक ई क्या एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, मतलब कि एक क्या होता है, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर होता है, इरेशनल नंबर होता है। तो इसके अकॉर्डिंग जब हम बातें हैं तो यहाँ पे n की कुछ भी वैल्यू हो सकती है, लेकिन n की वैल्यू इसमें मतलब नहीं है, मतलब कि ये इसकी जो वैल्यू आनी चाहिए उसका उससे मतलब है, मतलब कि सही होनी चाहिए। जब c की रेशनल है, इरेशनल से में फर्क है। तो जैसे e टू द पावर ऑफ n की n क्या हो सकता है, -n भी हो सकता है, e टू द पावर ऑफ क्या हो सकता है, माइनस में 1 हो सकता है, और e टू द पावर ऑफ -1 हो सकता है, और e टू द पावर ऑफ 0 होगा, e टू द पावर ऑफ 1 हो सकता है, e टू द पावर ऑफ 2 या जस्ट e टू द पावर ऑफ n पॉसिबल n हो सकता है। तो लेकिन इस केस में क्या देख रहे हैं कि एक यहाँ पे e टू द पावर ऑफ 0 है, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ से 1 हो जाएगी, और 1 को हम क्या 1/1 भी राइट डाउन कर सकते हैं, मतलब इसको 1/1 मतलब इसको राइट डाउन कर सकते हैं। इट मीन्स ये क्या हो जाएगा, p/q की फॉर्म में आ जाएगा। तो 1/1 लिखेंगे, मतलब इसको हम क्या लिख सकते हैं, p/q, मतलब कि जो एक रेशनल नंबर होता है इसको p/q की फॉर्म लिखते हैं, जो q नॉट इक्वल टू क्या 0 होता है। तो यहाँ पे एक ऐसा नंबर है जो क्या है, रेशनल को भी रिप्रेजेंट कर रहा है, बाकी अदर नंबर क्या है यहाँ पे इरेशनल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो इसके अकॉर्डिंग हम क्या देखते हैं, c कैन टेक ओनली रेशनल नंबर, तो ये भी रिजेक्ट हो जाएगी, बहुत सारी वैल्यू क्या है मैक्सिमम रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर है, यहाँ से ये रिजेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे एक रेशनल वैल्यू ले रहा है इसलिए ये भी रिजेक्ट हो जाएगा। या सी कैन टेक इनफाइनाइट वैल्यू विच ओनली 1 इरेशनल, इरेशनल वैल्यू नहीं है, मतलब 1 इरेशनल है, इरेशनल वैल्यू लॉट मैक्सिमम है लेकिन एक ही इरेशनल वैल्यू, तो यहाँ से ए भी रिजेक्ट हो जाएगा। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, यहाँ से डी हो जाएगा। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, थैंक यू।